बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो इस टाइम पे बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम्स की तैयारी ही नहीं करवानी होती, हमें उन्हें मॉरल सपोर्ट भी देना होता है, क्योंकि बहुत प्रेशर आता है बच्चों पे सेमेस्टर्स के टाइम पे। तो आपका उनके साथ पूरे टाइम रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बाकी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे, और आज उसका पहला पेपर है। तो बस आज फर्स्ट पेपर है, तो बाकी सुबह 5:30 बजे उठ गई है और उनको 9 बजे स्कूल जाना है। तो बस यहाँ पे वो अपनी प्रिपरेशन कर मीन्स रिवीजन कर रही हैं, सारा सब कुछ जो उन्होंने रेडी किया रात में। और मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में, मैंने बनाई है अपने लिए चाय यहाँ पे। और आज पाकी को टिफ़िन में मैं देने वाली हूँ पाव भाजी। तो बस उसकी तैयारी चल रही है। पाव भाजी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं डालने देती है ये। तो बस टमाटर को फ्राई करती हूँ, और जितनी अवेलेबल सब्जियां हैं जो ये खाती है, मतलब मोस्टली बस वही डाल के मैं भाजी बना लेती हूँ। तो अभी वही मैं बोल रही थी फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, और आप अगर बच्चों को इस टाइम पे टाइम दोगे, प्रॉपर उनके साथ बैठोगे, उनका रिवीजन हो रहा है या वो लर्निंग कर रहे हैं, आप अगर उनके साथ साथ, तो आपको सिर्फ एक निगाह ही नहीं रखनी है, आपको उनको महसूस करवाना है कि हाँ एग्ज़ाम्स हैं, आपको ऊपर प्रेशर है, आपको बहुत पढ़ना है। बट आप अगर उनके साथ हो, बीच बीच में उनका रिवीजन ले रहे हो, उनसे बातें करते जा रहे हो, बीच बीच में उन्हें रिलैक्स भी कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा फ्री टाइम भी दे रहे हो, ताकि वो एकदम से प्रेशर में ना रहे एग्ज़ाम के, तो बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जहाँ तक मैंने इस चीज़ को वॉच किया है, ऑब्ज़र्व किया है अपनी बेटी के साथ, वो पढ़ती है, वो खुद से पढ़ती है, और उसे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना पड़ता, लेकिन फिर भी वो बोर हो ना हो जाए, इसके लिए मैं उसके साथ रहती हूँ, बीच बीच में उसको देखती भी रहती हूँ। तो उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ मम्मी मेरे साथ साथ है। तो देखिए यहाँ पे पाकी की पाव भाजी हो गई है रेडी। तो बस मैं यहाँ पे उसका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी पाकी को स्कूल छोड़ने के लिए। तो हमें लगता है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स ही तो हैं, ठीक है ना, कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। बच्चों के लिए यही चीज़ें उनकी इस लाइफ़ की, चाइल्डहुड के टाइम की सबसे टफ़ चीज़ होती है जब उनके एग्ज़ाम्स आते हैं। वैसे तो लाइफ़ में बहुत सी चीज़ें हम भी फ़ेस करते हैं, बट उनकी लाइफ़ के लिए, जो लाइफ़ वो जी रहे हैं, उसमें उनके लिए सबसे टफ़ेस्ट टाइम होता है मेरे हिसाब से तो मैं तो पूरा टाइम अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, उसका पूरा प्रॉपर मैं प्रिपरेशन भी करवाती हूँ, और इसके साथ उसको मॉरल सपोर्ट भी देती हूँ। तो बाकी को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया स्कूल, और उसके बाद में सीधा आ गई सुपरमार्केट, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी घर के लिए। तो जो जो चीज़ें मेरी ज़रूरत की थी, वो सब मैंने यहाँ से उठाई। 2-3 चीज़ें थी किचन में जो घट रही थी, तो मुझे लेनी थी, तो बस वो सब लिया मैंने। और आदत सी होती है ना सुपरमार्केट में, बस घुस जाइए तो बस ये देखो वो देखो, देखते रहो, कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी आ जाती, बट मैंने अभी अपनी इस आदत पे थोड़ा कंट्रोल कर लिया है, और अब सिर्फ वही चीज़ें मैं लेती हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हो गया मेरा बैग पैक, और आ गई मैं वापस घर पे। तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने बस वही ली, कुछ भी फालतू एक पैसा मैंने यहाँ पे आज खर्च नहीं किया है। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है लेडीज़, हमें भी अपनानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है मार्केट में जो जो चीज़ें दिख रही हैं हम सब कुछ ले ही लें, कोई ज़रूरत नहीं घर में इन सब चीज़ों को रखने की या फालतू घर को भरने की। तो बस वापस आई मैं, तो चाय मैं बना के गई थी, बट पी नहीं पाई थी क्योंकि लेट हो रही थी। तो ये हो गई हस्बैंड की चाय, और ये रही मेरी ग्रीन टी। मैं सबसे पहले ग्रीन टी लेती हूँ, और उसके बाद ही थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, मैं दूसरी कुछ खाना होता है तो खाती हूँ, या दूध वाली चाय लेती हूँ। तो चलिए हम दोनों चाय वाय पी लेते हैं। आने के बाद मैंने यहाँ पे बर्तन बर्तन सब क्लीन कर लिया, उसके बाद अब मैं जा रही हूँ तसल्ली से चाय पीने। कोशिश यही रहती है कि पाखी का एग्ज़ाम जो है वो 12 बजे ओवर होगा, मैं उसको लेने जाऊँगी स्कूल में 12 बजे के आसपास। तो उसके पहले ही मैं घर के जितने भी काम होते हैं, सुबह वाले लंच बनाना है, घर की मॉपिंग है, क्लीनिंग है, वो सब मैं फ़िनिश कर लेती हूँ, कि उसके आ जाने के बाद से फिर मैं उसको प्रॉपर टाइम दे सकूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी गैप नहीं है। डेली ही एग्ज़ाम्स हैं, तो बहुत मतलब टाइम नहीं रहता है कि हम एकदम रिलैक्स होकर बैठ सकें। तो मैं उसके साथ रहने के लिए मैं सारा काम पहले ही फ़िनिश कर लेती हूँ। ग्रॉसरी में जो चीज़ें मैं लेके आई थी आज सुपरमार्केट से, वो भी सब यहाँ पे फिल कर रही हूँ मैं। दाल ख़त्म हो गई थी तुअर की, तो वो लेके आई मैं, तो उसको मैं इधर अभी बॉक्स में डाल रही हूँ। और नमक भी हमारा ख़त्म हो गया था। नमक वैसे है घर में, बट अभी मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है सेंधा नमक, यानी रॉक सॉल्ट। इसमें आयोडीन का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, प्लस ये ब्लड प्रेशर, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। डायरेक्ट वाइट नमक खाने से बेटर है आप इस तरीके से, रॉक सॉल्ट होती है ना, सेंधा नमक, इसको खाइए, ये उतना नुकसान नहीं करता है। और कुछ सब्जियां दिखी मुझे वहाँ पे, तो मैंने ले ली। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे छोटे छोटे से बैगन, साइज़ इनकी बड़ी अच्छी लगी मुझे, फट से गल जाते हैं अगर छोटे होते हैं तो। और बहुत दिनों से कलौंजी जिसको हम लोग बोलते हैं, भरवा बैगन, वो बनाने का मन भी हो रहा था,
तो ये बैगन दिखे ना तो मैं इन्हें लेके आ गई, क्योंकि ये देखने में इतने अच्छे लग रहे थे, क्यूट से लग रहे थे, और छोटे छोटे रहते हैं ना तो बहुत जल्दी गल भी जाते हैं, अच्छे से पक जाते हैं। और मैंने ली यहाँ पे पालक। तो आज खाने में बनने वाली पालक वाली दाल और आलू बैगन की भरवा सब्जी, मतलब कलौंजी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए लंच रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट सब काम फिनिश करना है, नहाना है, पूजा करनी है और फिर बाकी को लेने जाना है। तो यहाँ पे मैं एज़ यूज़ुअल जैसे मैं कलौंजी बनाती हूँ, भरवा बैगन बनाती हूँ, हींग और पचफोरन और लहसुन मिर्ची का तड़का दिया है मैंने यहाँ पे। और बस उसके बाद मैंने बैगन यहाँ पे बैगन और आलू कट करके इस तरीके से मसाले भर के रखे हुए थे, तो बस अब उनको फटाफट से मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी, सच में। आप इसको पराठे रोटी किसी के भी साथ खाइए और दाल राइस के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज का वीडियो भी फ्रेंड्स मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा लूज़ हो गया है, वो स्टैंड उसका तो प्रॉब्लम कर रहा है, खड़े नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे एक हाथ से ही सब काम कर रही हूँ। दूसरा ट्राइपॉड मैंने ऑर्डर किया है, आ जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। तो बस यहाँ मैंने लगा दिया है कलौंजी का तड़का, मतलब भरवा बैगन का, और अब मैं इसको अच्छे से ढक दूँगी, ये कुक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही सब चल रहा है आजकल। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो बाहर निकलना घूमना वूमना सब बंद है अभी। बाकी को हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि आप एग्ज़ाम्स अच्छे से दे लो, तो फिर पापा का उनके बर्थडे आने वाला है तो फिर कुछ प्लान करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं। तो इधर मैंने दाल बना ली है पालक वाली कुकर में, और सब्ज़ी भी मैंने इधर छौंक लगा दी है। किचन का काम मेरा ऑलमोस्ट सब हो ही गया है इधर। दाल भी अच्छे से पक गई है फ्रेंड्स, और देखते हैं सब्ज़ी का क्या हाल है, पकी है नहीं। तो चलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सब कुछ डाल के एक बार ढक देती हूँ, फिर उसको धीरे धीरे चलाती हूँ और फिर एकदम से लो फ्लेम पे पका लेती हूँ। तो वैसे भी छोटे साइज़ के बैंगन हैं तो ये तो पक ही जाने हैं। उधर हस्बैंड भी फटाफट नहा वहा के रेडी हो गए थे, तो मैंने इधर आटा गूंदा और उनके लिए चपातियाँ रेडी की और उनका लंच की जो थाली थी वो रेडी कर दी है। तो ये देखिए खाना रेडी हो गया है, पालक वाली दाल बनी है, भरवा बैगन बने हैं, बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्ज़ी, और रोटी। चावल तो वो खाते ही नहीं है, तो चलिए उनको दे देती हूँ खाना, और उसके बाद मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपनी पूजा। तो बस दोस्तों हस्बैंड को मैंने खाना दिया, उसके बाद मैंने पूजा ख़त्म की और गई पाकी को लेने, क्योंकि 12 बज चुके थे। वापस आने पे पाकी के एग्ज़ाम्स के पेपर उसके पापा देख रहे हैं क्या किया, कितना क्वेश्चंस किया, कितने नहीं किए। तो बस यही सब चल रहा है अभी हम दोनों का पाकी के साथ। आज का ब्लॉग बस यही है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और बस थोड़ी देर बाद पाकी फिर से बैठ गई नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अगले दिन एग्ज़ाम है। मैंने बोला बिल्कुल भी गैप नहीं दिया इस बार। तो व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।